मान के मैं ग्राउंड एम्बेसडर बनाऊं, आपको भी वही करना है। ये बात अलग है कि आपको दिलीप सर ने सिखाया, नसीम सर ने सिखाया, संजय जी ने सिखाया, राजीव सर आए होंगे, लेकिन वास्तव में जिस तरह से मैं मुंह से बोल रहा हूं, लेकिन जो आवाज है ये माइक इससे स्पीकर से आ रही है, वहां से भी आ रही है और यहाँ से भी आ रही है, ऐसा ही है ना? yes. इसका मतलब ये नहीं हो सकता कि आवाज स्पीकर की है। आवाज स्पीकर से आ जरूर रही है, लेकिन आवाज किसकी है? AWPL मेरी है। मेरी AWPL की नहीं, आवाज मेरी है। वैसे ही तो 3 दिन का आपका 4 दिन का अब तक जो सेशन चला, आपको सामने कोई भी खड़ा दिखाई दिया हो, वो आवाज मेरी थी। उसमें कुछ आवाज दिलीप सर के मुंह से निकल रही थी, वो भी मेरी आवाज थी। कुछ आवाज नसीब सर के मुंह से निकली है, क्योंकि वो चीजें मैंने उनके साथ शेयर की, हम लोगों ने उन्हीं चीजों को फॉलो किया और उसके बाद हम लोग यहाँ तक पहुंचे। आप लोग भी अपने जीवन में कामयाब होना चाहते हैं, इसलिए आप बिहार से चल के यहाँ तक आए। yes. आपके जीवन में कोई बहाना हो सकता था yes. कि आप आते भी और नहीं भी आते। yes, sir. बड़ा आसान था, चलने वाले टाइम पे मोबाइल ऑफ कर लेना, राइट? yes. बड़ा आसान था कि आप ये सोच लेते कि कोई ना कोई प्रॉब्लम ही तो बता रही है, और ऐसा कुछ लोगों ने किया भी होगा। लेकिन एक चीज मानिए, उन लोगों ने एक काम जरूर किया है, उन लोगों ने 8-10 हजार रुपए बचा लिए और आप लोगों के 8-10 हजार रुपए लग गए। नहीं लगा। लेकिन आज तक इस दुनिया में किसी कोई भी आदमी पैसे बचा बचा के आज तक अमीर नहीं बना है। जो भी अमीर बना है वो पैसे कमा कमा के अमीर बना है, और पैसे कमाने का रास्ता आपको यहाँ पे दिखाया गया है। इससे बड़ी बात हमारे लिए क्या हो सकती है यार? अब यहाँ पे जब हम शुरुआत करते हैं, आज आपका वो दिन है कि आप चेकआउट करके जाने वाले हैं, अभी लंच करने वाले हैं। 4 दिन जो सीखा है, इस सिखलाई को आपको अपने जीवन में अमल में लेके आना है। ग्राउंड में और आपके चेक पे ये दिखना चाहिए कि आप एसओएस लेके आए हो। ग्राउंड में ऐसा लगना चाहिए लोगों को कि एसओएस में आप आए हो। ये बिजनेस हम लोग जो करते हैं, आप देखिए, भले ही समाज में आम लोग इस बिजनेस को क्या मानते हैं मुझे नहीं मालूम, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि डायरेक्ट सेलिंग से अच्छा इस दुनिया में कोई बिजनेस नहीं है। yes. हम लोग क्या कर रहे हैं आप चेक करें। हम एक इंसान को वास्तव में एक अच्छा इंसान बनाने का काम कर रहे हैं। हम क्या क्या काम करते हैं मैं आपको समझाऊं कि दुनिया कुछ भी बोले, लेकिन आप समझो क्या क्या काम कर रहे हो। yes. पहली बार जब हमारे इस बिजनेस में कोई आता है तो हम उसको यह सिखाते हैं कि भाई साहब, जो 16 साल की उम्र में आपके सपने खत्म हो गए थे, वो सपने जगाने का काम हम लोग करते हैं। आप मुझे बताइए, किसी को सपने जगाना और उस सपनों को प्राप्त करने के लिए उससे मेहनत करवाना, उसको तैयार करना कोई बुरी बात है? नहीं। दुनिया में हर आदमी एक दूसरे को डिमोटिवेट करने के लिए तैयार है। यहां तक कि किसी के घर वाले भी, अगर एक लड़का आपके बिहार से बोलता है कि मुझे कोई बहुत बड़ा आदमी बनना है, तो परिवार के सदस्य बोलते हैं, बेटा आज तक हमारे परिवार में कोई इतना बड़ा नहीं बना, तू भी कोई ठीक ठाक की नौकरी कर ले। यानी वो अपनी नजरों में 5 लाख रुपए महीने का आदमी बनना चाहता है, लेकिन उसका परिवार उसको 50 हजार पे समेटना चाहता है। yes. हम जब लोगों के पास जाते हैं, लोग ये बोलते हैं, ये लोग को मोटिवेट करने की बात करते हैं। मेरे दोस्त, मोटिवेट करना कहाँ बुराई है? हम मोटिवेट करते हैं आपको आपके सपनों के प्रति, हम मोटिवेट करते हैं आपको एक अच्छी जिंदगी जीने के प्रति, हम मोटिवेट करते हैं आपको कामयाब होने के प्रति, हम मोटिवेट करते हैं कि आप जिंदगी में कैसे आगे बढ़ सकते हैं, हम मोटिवेट करते हैं कि आप लोगों की कैसे मदद कर सकते हैं, हम मोटिवेट करते हैं कि आपकी वजह से इस दुनिया में कोई आदमी कामयाब हो जाए, यह आपका बड़ा अचीवमेंट है। हर इंसान इस दुनिया में कोई ऐसा नहीं है जो अपने परिवार का पेट ना पालता हो। एक आदमी अपनी बीवी, बच्चे, माँ बाप का पेट सब पालता है, और ये काम एक जानवर भी करता है। एक गाय भी अपना बछड़ा पालती है,
एक भैंस भी अपने बच्चे को पालती है, एक बकरी भी अपने बच्चे को पालती है, और एक इंसान भी पाल रहा है, वो तो वही हो गया। लेकिन अगर हमने कुछ अलग नहीं किया तो फिर इस काम को हम लोग क्यों कर रहे हैं? हम लोग यह सिखाते हैं कि जब एक आदमी इस बिजनेस में आता है, उसको ड्रेस पहनना हम लोग सिखाते हैं, टाई बांधना हम लोग सिखाते हैं, उसको एक स्मार्ट और जेंटलमैन दिखना लगे और दिखे, ऐसा करने के लिए हम लोग उसको प्रेरित करते हैं। बातचीत करना हम सिखाते हैं कि जब आप किसी से मिलो तो आपको नमस्कार बोलने की आदत डालो, गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग बोलो, ये हम लोग सिखाते हैं। मतलब एक अच्छा इंसान बनाने की हम लोग कोशिश करते हैं। इस बिजनेस में उन लोगों के सपने जगाने का काम किया जाता है जिनके जीवन में कभी सपने थे ही नहीं। अब आप मुझे बताइए, ये काम नहीं तो हमारे पास ऐसा कौन सा काम है कि जिस काम को करके हम लोग कामयाब हो सकते हैं, बड़े बन सकते हैं? कोई जरूरी क्यों है? क्योंकि मैं आपसे जानना चाहता हूं, क्या आप सारे लोग कामयाब होना चाहते हैं? yes! क्या आप सारे लोग पैसे कमाना चाहते हैं? yes! अगर आपको दो चीजें चाहिए, पैसा कमाना है और कामयाब होना है, क्या करना पसंद है? कामयाब। पैसा तो कहीं भी कमा ले। क्या आप मेरे जैसा बनना चाहेंगे? yes! कोई भी चाहता है सफल आदमी के जैसा हर आदमी बनना चाहता है। लेकिन दिक्कत यह है कि सफल आदमी के पांव के छाले कोई देख नहीं लेता। जो आदमी सफल आदमी के पांव के छाले देख लेता है वही सफल हो जाता है। आप ये मत देखिए मेरे जैसा मत बनिए यार। आप मोटिवेट इस बात से होइए कि मेरी जर्नी से मोटिवेट। आप मोटिवेट इस बात से हो कि क्या मेरे साथ कभी ऐसा हुआ होगा कि 10 लोगों को मैंने प्लान दिया, एक भी आदमी ज्वाइन नहीं किया, फिर मैंने अपने आप को मोटिवेट कैसे रखा होगा? ये बात आपको मोटिवेट, ये बात आपको मोटिवेट नहीं करेगी कि मैंने 50 करोड़ रुपए कमाए। ये बात मोटिवेट नहीं करेगी कि महीने में 60-65 लाख रुपए कमाता हूं। ये चंद मोटिवेशन है। जैगवार है, मर्सिडीज है, पोर्श है, ये चंद मोटिवेशन है। अगर आपको वास्तव में कामयाब होना है तो किसी सफल आदमी की जर्नी के अंदर आपका बिलीव होना चाहिए। जर्नी को जानने की कोशिश करो, डायरेक्ट कोई नहीं पूछा। क्या कभी ऐसा हुआ होगा कि मैंने 50 लोगों की टीम बनाई तो 50 के 50 लोगों ने काम छोड़ दिया, उसके बाद मैं इस इंडस्ट्री के प्रति पॉजिटिव कैसे रहा? कभी मेरे पास पेट्रोल डालने के लिए पैसे नहीं थे, फिर मैंने अपने आप को कैसे मैनेज किया? कभी ऐसा हुआ है कि रात को खाना खाने के लिए भी मेरे पास पैसे नहीं थे, 2 दिन 3 दिन तक मैनेज नहीं हो पाया, एक टाइम खाना खा के गुजारा किया। उस टाइम अपने आप को कैसे पॉजिटिव रखा? जिस इलाके में मेरे कोई जानने वाला नहीं था, पहचानने वाला नहीं था, फिर मैंने कैसे इस बिजनेस की शुरुआत की? मैं किसी शहर में गया, 7 दिन लगाए, 7 दिन में बहुत लोगों को बुला दिया, एक भी आदमी मेरे साथ नहीं आया। तब मैंने मेरे अपने आप को कैसे पॉजिटिव रखा? इस बात से आकर मोटिवेट। कोशिश करो जर्नी जानने की, कोशिश करो लोगों के पांव के छाले। दुनिया के हर सफल आदमी की एक जैसे ही पांव के छाले होते हैं, एक जैसी ही समस्याएं होती हैं मेरे दोस्त। लेकिन अगर वास्तव में आप कामयाब होना चाहते हो तो आपको एक ही चीज बता के जाऊंगा, पैसा कमाने के लिए इस बिजनेस में मत काम। डायरेक्ट सेलिंग अगर करनी है, एसपी पे सर्विस करनी है तो कामयाब होके दिखाने के लिए करनी है। पैसा कमाना और कामयाब होना 2 डिफरेंट चीजें हैं। अगर आपका मकसद सिर्फ पैसा कमाना है, इसका मतलब मैंने समुद्र के बीचों बीच आपको छोड़ा और आप सिर्फ एक लोटा भर के पानी का निकाल के ला पाए, जबकि आपके पास मौका था आप वहां से समुद्र के बीच से बाल्टी भी ला सकते थे, आप टैंकर भर के भी ला सकते थे, आप ट्रेन भर के भी ला सकते थे, आप पाइपलाइन भी बिखा सकते थे, लेकिन फिर भी आप लोटा भर के ले आए। पैसा कमाने की इच्छा रखना असली स्वेलेस और इस इंडस्ट्री में मात्र इतनी है। कामयाब होने के प्रति आपको सोचना पड़ेगा, क्योंकि इस दुनिया में हर कामयाब आदमी के पास पैसा है, हर कामयाब आदमी पैसे वाला है, लेकिन हर पैसे वाले को आप कामयाब नहीं बोल सकते।
आपके बिहार में बहुत सारे गुंडे माफिया पुराने, जिनके पास बहुत अनगिनत पैसा है, बड़े बड़े उद्योगपतियों से ज्यादा पैसा है। आज भी बहुत सारे ऐसे माफिया हैं जिन्होंने 2 नंबर का काम करके, फिरौती मांग के, लूटपाट करके, जबरदस्ती किसी की जमीन पे कब्जा करके, किसी के प्लॉट पे कब्जा करके, गलत तरीकों से 2 नंबर का काम करके, स्मगलिंग करके और बहुत माल बनाया हुआ है। लेकिन कोई मम्मी या पापा अपने बच्चे को विराट कोहली के जैसा बनने के लिए बोलता है, महेंद्र सिंह धोनी जैसा बनने के लिए बोलता है, धीरूभाई अंबानी के रास्ते चलने के लिए बोलता है, लेकिन कभी किसी माफिया के जैसा बनने के लिए कोई मम्मी पापा अपने बच्चे को नहीं बोलता, क्योंकि पैसा तो माफिया के पास भी। इसका मतलब लोग पैसे वालों से मोहब्बत नहीं करते, लोग कामयाब लोगों को आइडियल मानते हैं। आप पैसे वाला बनने के चक्कर में मत पड़ना, आप कामयाब बनने की कोशिश करो। कामयाबी और पैसा क्या है, एक लाइन में समझा देते हैं। आपके बिहार में मोतिहारी में किसी गली के किनारे आपने बर्गर और चाउमीन का ठेला लगाया। 2 महीने तक उस ठेले पे इतनी इनकम नहीं हुई कि आप स्टाफ का पैसा दे पाओ, सामान का खर्चा निकाल पाओ और अपना प्रॉफिट निकाल पाओ। तो 2 महीने बाद क्या होगा? ठेला चालू रहेगा या बंद हो जाएगा? बंद हो जाएगा। क्योंकि जो ठेला है उसमें कोई कैरियर और कामयाबी है क्या? नहीं। ठेला है वो एक परिवार चलाने का गुजारा है। जो ठेला है वो सिर्फ पैसा कमाने का माध्यम है, इसलिए आपने बंद कर दिया। लेकिन आपके बिहार का कोई लड़का स्कूल कॉलेज करने के बाद दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर आता है यूपीएससी की तैयारी करने के लिए। दिल्ली के मुखर्जी नगर में थोड़ी दिन पहले एक मूवी आई थी, 12वीं फेल, अगर आप में से किसी ने देखी होगी तो उससे आप तुरंत इजी समझ पाओगे। और वहां ट्राई करता है, 1 साल तक जेब से पैसे देता है, एडमिशन लेता है, ट्यूशन लेता है, सारे काम करता है। अच्छे खासे घर का लड़का 4x6 के छोटे से बेड पे रहता है, चाउमीन मैगी खा के काम चलाता है, कभी चाय पी के काम चलाता है, कभी पानी पी के काम चलाता है, लेकिन ट्यूशन पूरा जाता है, पढ़ाई ईमानदारी से करता है। 1 साल तक उसके गांव में किसी का बर्थडे आता है वो मिस करता है, शादी सालगिरह आती है सबको छोड़ देता है, ऐसे ही होता है। यस। और 1 साल के बाद उस यूपीएससी के लड़के का सिलेक्शन नहीं होता है, उसके बाद वो लड़का क्या करता है? बोलिए, दोबारा से करता है। ठेले वाला 2 महीने पैसे नहीं आया, ठेला बंद कर गया, लेकिन यूपीएससी करने वाला लड़का 1 साल तक लाखों रुपए लगाने के बाद फिर से तैयारी करता है, दोबारा तैयारी करता है। क्यों? क्योंकि उसको आईएएस, क्योंकि उसको कामयाबी और कैरियर नजर आता है। अगले साल फिर वही लड़का वही काम करता है, 1 साल तक ट्यूशन फीस देता है, सारे काम करता है, फिर सिलेक्शन नहीं होता, तीसरे साल फिर क्या करता है? सही बात है। 4 साल 5 साल के बाद 6 साल भी सिलेक्शन नहीं हुआ लड़का, फिर क्या करता है? यानी वो तब तक तैयारी करता है जब तक यूपीएससी क्लियर नहीं कर लेता है। सही बात है। यस। क्यों? बस यही कामयाब होना, यही समझना है। वो आदमी पैसे के लिए काम नहीं कर रहा, 6 साल से पैसा जेब से लगा रहा है। 6 साल से गांव, रिश्तेदार, परिवार, समाज के सारे बंटे छोड़ दिए, 6 साल से सारे के सारे काम छोड़ दिए, किसी की शादी में नहीं गया, सालगिरह में नहीं गया, जीवन में नहीं गया, मरे में नहीं गया, कहीं नहीं गया, सिर्फ कैरियर फोकस था, कामयाब होना था। और उसके कई दोस्तों ने, उसके गांव समाज के कई लोगों ने उसको मोटिवेट किया, बार बार डिमोटिवेट किया कि बेटा 10 लाख लोग परीक्षा देते, मुश्किल से 1000 का सिलेक्शन होता, तेरा नंबर नहीं आएगा। 4 साल हो गए देखे खाते हुए, अब तो तू घर दिल्ली आ जा, अब तो वापस बिहार आ जा, यूपी आ जा, तेरा कुछ नहीं होने वाला। क्या किसी का डिमोटिवेशन इसको डिमोटिवेट कर पाया? क्योंकि उसका माइंडसेट क्या हो गया कि अगर एक बार यूपीएससी क्लियर हो गया और एक बार आईएएस आईपीएस बन गया तो मेरी आने वाली 7 पीढ़ियां सेट हो जाएगी। आज आपको इस कामयाब होने के लिए जरूरी है
मजबूत माइंड सेट, क्योंकि ठेले वाला ठेला लगा रहा था अपना घर चलाने के लिए, और यूपीएससी करने वाला लड़का यूपीएससी की तैयारी कर रहा है देश चलाने के लिए। मैं देश चलाने के लिए क्यों बोल रहा हूं, मैं समझाता हूं। चुनाव जीत के भले ही बड़े बड़े नेता जाते हैं, लेकिन बड़े बड़े नेताओं के सलाहकार जो होते हैं वो सारे आईएएस आईपीएस ही होते हैं, ब्यूरोक्रेट्स ही होते हैं। और सबसे ज्यादा ब्यूरोक्रेट्स तो आपके बिहार से ही, चाहे सीएमओ में देखो, पीएमओ में देखो, होम मिनिस्ट्री में देखो, जो इनके मैन पीके मिश्रा वगैरह सारे जितने लोग बैठे वो सारे आपके बिहार के हैं। सारा देश तो बिहार वाले लोग ही चला रहे हैं। आप किसी भी डिपार्टमेंट में जाके देखो, बड़े लेवल पे जो लोग बैठे हैं, सचिव हैं, आईएएस आईपीएस हैं, वो सारे कोई लोग, यानी वो जानते हैं अगर एक बार सेट हो गया ना तो लाइफ सेट है, और उसके बाद मेरा बहुत बड़ा नाम हो जाएगा, पहचान लीजिए। अब उस आदमी को डिमोटिवेशन क्यों आया? क्योंकि वो छोटी सोच के लिए आया, छोटा माइंड सेट। ये इसको कोई डिमोटिवेट क्यों नहीं कर पाया? कि इसका माइंड सेट बहुत बड़ा था। मेरे दोस्त, इस बिजनेस में आपको क्या समझना है? यहां से जाने के बाद आपका माइंड सेट यूपीएससी वाले लड़के का होगा या ठेले लगाने वाले का होगा, इस आप पे निर्भर। कैसे होगा मैं समझाता हूं। आप कई लोगों के पास जाते हो, एक लड़के को आपने ज्वाइन कराया, 16,000 रुपए देके सोएस पे लेके ज्वाइन हुआ, फिर आपने मोतिहारी में 10 कदम रखी, 3,000 रुपए 4,000 रुपए उसका खर्चा आया। 3 महीने के बाद उस लड़के को फिर आप मोटिवेट करने जाते हो, आप में से भी कोई होगा ऐसा। आप अशोक साहजी को बोलते हो, सर 16,000 मैंने वहां लगाए, 4,000 10 कदम में लगे, 3,000 तालकटोरा में लगे, एक बार मैं आईजी स्टेडियम में गया, 10,000 मेरे एसओएस में लगे। सर मैंने 6 महीने के अंदर में सिल्वर बना हूं, कमाए सिर्फ 10,000, लगाए मैंने 60,000। इस बिजनेस को करने का क्या फायदा? ये लोग बोलते हैं। मुझे बताइए, बात पैसे की हो रही है कि कामयाबी की हो रही है? वो जो बातें हो रही थी वो पैसे की हो रही है ना। ये कोई आदमी हमारा एम्बुलेंस बन गया, वो ढीला पड़ गया, हम लोग मोटिवेट करने के लिए जाते हैं संजय जी, अशोक साहब जी उसको काउंसलिंग कराने के लिए लेके आते हैं। फिर वो बोलता है सर 1 साल में मैंने 90,000 रुपए कमाए, मैं एम्बुलेंस बन गया, ठीक है, लेकिन 1 साल के अंदर मेरा 1.5 लाख रुपए का खर्चा हो गया। मैं आया था तो पैसे कमाने, 1 साल के अंदर मुझे पूरा पैसा देखता हूँ तो मैं 1.5 लाख रुपए खर्चे में हूँ। ये बात कामयाबी की हो रही है कि कन्वर्सेशन पैसे की हो रही है? पैसे की हो रही है। आप मुझे बताओ, जब कन्वर्सेशन ही पैसे की हो रही है तो कामयाबी कहां से आएगी? नहीं आएगी। 6 साल तक यूपीएससी करने वाले लड़के ने 1 रुपया कमाया क्या? नहीं। क्योंकि उसका माइंड सेट, उसका माइंड सेट सक्सेस। हमारे यहाँ किसी को 2 साल हो गए, 2 साल में टोपाज बना, टोपाज बनने के बाद 3 लाख रुपए कमाए। वो बोलता है सर 2 साल हो गए, 3 लाख रुपए कमाए, आईटी के शो तो हो रहे, लेकिन अकाउंट में तो 1 भी रुपया नहीं बचा। अब इस बिजनेस का करने का क्या फायदा? कहीं नौकरी करता तो 2 साल में मेरे पास 10-20 हजार रुपए तो होते। तब उसको लगता है कि बात कामयाबी की है कि पैसा कमाने की है। अब आप मुझे बताओ, जहां बात पैसा कमाने की आ गई वहां का ठेला कभी भी बंद हो सकता है, लेकिन जहां बात कामयाबी की आ गई वहां की हवाई जहाज ऐसे ही टेक ऑफ करती है। तो आज के बाद इस चक्कर, कई बार अपना बोलते चलो आईजी स्टेडियम हम प्रोग्राम करेंगे, तो आप में से कई लोग बोलते हैं सर अभी तो 10 कदम में गए थे, अब दोबारा पैसे लगेंगे, फिर दोबारा पैसे लगेंगे, फिर तीसरी बार पैसे लगेंगे, पैसे लगेंगे, बात पैसे की आ गई। यानी कि जहां पैसे की बात होती है वहां सिर्फ गुजारा होता है, और जहां कामयाबी की बात होती है वहां राज होता है, राज। वहां पे आपको लोग इंतजार करते हैं, लोग आपसे मिलने के लिए तरसते हैं, वहां लोग आपसे बात करना चाहते हैं, आपके साथ सेल्फी लेना चाहते हैं, लोग आपसे मिलना चाहते हैं। डिसाइड आपको करना है कि इस मीटिंग के जाने के बाद सक्सेस या पैसा। कभी पैसा डिमोटिवेट तो नहीं करेगा आपको? नहीं। कभी एक डिमोटिवेशन बनिएगा कि पैसा नहीं आ रहा सर,
ये बिजनेस उस राजनेता की तरह चलता है। भारतीय राजनीति में दो तरीके के राजनेता आते हैं। एक आते हैं चंद समय के लिए, आते हैं और पता नहीं कहां चले जाते हैं, और एक आते हैं जो लंबे समय तक स्ट्रगल करते हैं। आपके इलाके के मैं किसी आदमी की कहानी बताता हूं। एक लड़का 25 साल की उम्र के अंदर राजनीति में प्रवेश करता है। अभी राजनीति में जुड़वाना चाहता है। एक लड़का 5 साल तक क्या क्या करता होगा वो? 5 साल तक उसके विधानसभा इसके इलाके में किसी की भी लड़की की शादी होती है तो उसका कन्यादान देने जाता है। Yes. अगर किसी की डेथ होगी तो उसकी 13वीं या 3री में पक्का जाता है। Yes. गांव में दो पक्षों में झगड़ा हो गया तो उनका समझौता कराने जाता है। Yes. अगर कभी थाने के ऊपर लड़ाई झगड़ा हो गया तो वहां पे जाता है। उसके बाद में सारे के सारे गांव जहां भी बुलाता है वहां जाता है। आप मुझे बताइए, गाड़ी में पेट्रोल कौन डलवाता है? उसका खुद डलवाता है। ड्राइवर की सैलरी कौन देता है? खुद देता है। गार्ड की सैलरी कौन देता है? खुद देता है। सारी चीजें खुद करता है कि नहीं करता? Yes. 5 साल तक समाज सेवा की, जेब से पैसा लगाया और 5 साल के बाद पता चला उसको टिकट नहीं मिला। फिर वो क्या करता है? अगले 5 साल फिर से तैयारी। टिकट लेने के लिए वही काम करता रहता है गांव इलाके में। समाज सेवा। फिर 5 साल के बाद उसको अगली 5 साल, कितने साल हो गए? 10 साल। फिर उसको मिला टिकट। जैसे टिकट मिला, टिकट मिलने के बाद कोई भी राजनेता करोड़ों रुपए लगाता है चुनाव प्रचार में और फिर चुनाव हार जाता है। लेकिन उसके बाद क्या करता है? फिर 5 साल तक किसी के यहाँ शादी होती है, कन्यादान के लिए जाता है। किसी की डेथ होगी तो 3री या 13वीं में जाता है। लड़ाई झगड़ों में जाता है। लोगों के बीच में घूमता रहता है। बीवी बच्चों को टाइम दे या ना दे, उसके इलाके के लोग कोई भी आ जाए टाइम देता है। सुबह 5 बजे उसके घर में गैस पे चाय का पतीला चढ़ता है, रात को 11 बजे तक चढ़ा रहता है। चाय के टाइम पे कोई आता है तो चाय पिलाता है, खाने के टाइम पे कोई आता है तो खाना खिलाता है। अगर रात को 2 बजे सोया और 4 बजे कोई मिलने आ गया इलाके का तो 4 बजे भी उठता है। ऐसा ही होता है। Yes. फिर 5 साल मेहनत की तो कितने साल हो गए टोटल? 15 साल हो गए। कितनी साल की उम्र में आया था? 25 साल। 25 साल की उम्र में आया था। फिर तैयारी करता है। 5 साल के बाद फिर टिकट मिला, करोड़ों रुपए लगाता है और चुनाव हार जीत जाता है। इस बार मानते जीत। जीत। लेकिन हुआ क्या कि लालू की पार्टी से चुनाव जीता, सरकार बन गई नीतीश की। नीतीश की पार्टी से चुनाव जीता, सरकार बन गई लालू की। अब कोई पावर है? नो। लेकिन 5 साल क्या करता है? वही काम करता है। जो कितने साल होंगे? 20 साल होंगे। फिर 5 साल तक मेहनत करता है। 5 साल के बाद फिर चुनाव आता है। फिर पार्टी उसको दोबारा, फिर करोड़ों रुपए लगाता है, चुनाव जीतता है। संयोग से इस बार जिस पार्टी से चुनाव जीता उसी पार्टी की सरकार बन जाती है और वो मंत्री बन जाता है। कितने साल हो गए? 25 साल। 25 साल हो गए। कितनी साल की उम्र में राजनीति में आया था? आज क्या उम्र हो गई? 50। यानी एक लड़के ने अपने नाम के आगे मंत्री पद लगाने के लिए 25 साल का पैसेंस डेवलप किया है। समझना बात? Yes. 25 साल तक जेब से पैसे लगाए, 25 साल का पूरी तपस्या की, पूरी जवानी खपा दी। जवानी में जहां शौक मौज करने थे, देश विदेश की यात्राएं करनी थी, क्लब घूमना था, वो सारा का सारा टाइम गांव में घूम घूम के निकाल दिया। किस बात के लिए? कि माइंड सेट ये था कि अगर मैं 30 साल मेहनत करूंगा और 30 साल के बाद अगर एक बार भी मंत्री बन गया तो 30 साल में जितना लगाया है उसका कई गुना एक बार में निकाल दूंगा। और निकाल भी देता है। Yes, sir. एक बार में मंत्री बनता है और निकाल भी देता है। अब हमारी समस्या क्या है? हम लोग मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास की प्रॉब्लम क्या है? हमारी समस्या ये है कि हम लोग कामयाब
पंजाब और बड़े राजनेताओं से हमेशा चिढ़ते ही चिढ़ते। हमें ऐसा लगता है कि राजनेता कोई काम ही नहीं कर रहा है। हमें ऐसा लगता है कि बड़ा आदमी कोई काम ही नहीं कर रहा। आप अपने गांव में देखो क्या बोलते हैं, किसी भी नेता के बारे में लोग क्या बोलते हैं, मिडिल क्लास लोग, हमने वोट दिया, ऐस कर रहा है, हमारे गांव में तो आया। यस सर, यस। ये नहीं पता बेचारा 30 साल से तपस्या कर रहा था, उसने वो पद पाने के लिए, वो कद पाने के लिए कितनी कठोर तपस्या की है, ये मिडिल क्लास आदमी नहीं जान सकता। सब हम सिर्फ किसी को ब्लेम कर सकते हैं। मेरे दोस्त, इसलिए बताता हूं, एक पैशंस लेवल डेवलप करो। हाँ, के डेवलप करो, आज नहीं तो कल, कर ले तो पशु नहीं तो नष्ट हो। कामयाबी जब आएगी ना, तो चारों तरफ आपका शोर अपने आप होना शुरू हो जाएगा। उस दिन के लिए काम करना। ये बात अलग है कि लोग आपको समझाएंगे, क्या इतना पैसे के पीछे भाग रहा है, 10 साल हो गए, कुछ आ तो रहा नहीं। पैसे की पावर अगर देख रही है तो आजकल हिंदुस्तान में एक शादी चल रही है, उससे देखो, पिछले 8 महीने से अंबानी के बेटे की शादी चल रही है। आप जिस भी आदमी का नाम देश दुनिया में, धार्मिक में, पॉलिटिशियन में, हॉलीवुड में, बॉलीवुड में, सेलिब्रिटी, एक्टर, क्रिकेटर, जिस आदमी का जिस भी तरीके से आप नाम जानते हो, हर आदमी उस शादी के अंदर आपको मिला होगा। आज भी मिडिल क्लास मेंटेलिटी का आदमी पता है क्या बोल रहा है, सुबह सुबह फ्री की फेसबुक पे उसी अंबानी का डाटा यूज करके लिखता है, इसने शादी में 5,000 करोड़ रुपए लगा दिए, इतने पैसे में तो पता नहीं देश में कितने स्कूल बन जाते। वो ज्ञानी बाबा ऐसा ज्ञान भेज रहा है जिससे अपना घर नहीं सुधरा, वो अंबानी को ज्ञान दे रहा है। उसका ये नहीं पता बेटा, अंबानी ने पैसे इसलिए कमाए थे कि अपने बच्चे की शादी ऐसी करेगा कि पूरी दुनिया देखे। एक मिडिल क्लास और आम आदमी हमेशा सफल लोगों में कमियां निकालता है। देख लो फेसबुक, इंस्टाग्राम खोल के, कितने लोग बोल रहे हैं अंबानी ने पानी की तरह पैसा बहा दिया, इतना तो गरीबों को खाना खिला देता। आज तक किसी गरीब को लंगर बांटते हुए देखा आपने? लंगर बांटते हुए, भंडारा करते हुए पैसे वाले को ही देखा होगा। और इतने लंगर और भंडारा करने के बाद आज तक पैसे वाला गरीब नहीं हुआ, और इतने लंगर और इतने भंडारे खाने के बाद आज तक गरीब अमीर नहीं बना। फिर भी यही बोलता है, इतने पैसे आके थोड़ा और दे दे, इतने पैसे आके थोड़ा और दे दे। अमीर आदमी सोचता है कि इतना कर लिया और कर लेता हूं। वो मेहनत करने की बात करता है, वो काम करने की बात करता है, वो कामयाबी की बात करता है, और एक आदमी फ्री के लंगर की बात करता है। गलत काम नहीं, वास्तविकता को जानो। पैसे का मजा तो आता है जब अंबानी जैसी शादी आप अपने बच्चे की करना चाहते हैं। मैं चाहता हूं कि इतनी बड़ी नहीं करो तो, लेकिन आपके बिहार में मोतिहारी की सबसे बड़ी शादी तो कर ही सकते हो, मधुबनी की सबसे बड़ी शादी तो कर ही सकते हो, बिहार की सबसे बड़ी शादी करने का तो सपना आप बना ही सकते हो यार। सफल लोगों से कभी भी वो लोग क्या करते, चिढ़ते नहीं, सफल लोगों से सीखते हैं। दूसरी चीज, अंबानी की शादी से हमने क्या सीखा, मैं आपको सिखाता हूं। पहली बात, पैसा इतना कमाओ ईमानदारी के रास्ते से कि चारों तरफ दुनिया आपके देख के दीवानी हो जाए। और दूसरी बात, पैसा ऐसे कमाओ कि आपको कोई जोर भी ना पड़े। अंबानी साहब कैसे बताते हैं कि 5,000 करोड़ रुपए शादी में खर्चा हुआ है, 45 करोड़ जियो के यूजर हैं, पिछले महीने थोड़ा सा पैसा बढ़ाया है, 50-60 रुपए बढ़ाया। 2 महीने के अंदर पूरा 5,000 करोड़ आ जाएगा अंबानी की शादी थ्री। ये पावर ऑफ नेटवर्क, ये सीखा हमने कि एक नेटवर्क बनाना जरूरी की वजह से। अब आप इतने अमीर तो नहीं हैं कि जिससे एयरटेल, वोडाफोन, आइडिया जब मार्केट में था और मुकेश अंबानी जी 50,000 करोड़ की फाइबर लाइन बिछा के अलग से जियो लेके आ गया था, और आप भी सब के होते हुए नया नियो लेके आ जाओ, इतने पैसे तो हमारे पास नहीं है। लेकिन एसबीएस मैनेज करके इतना नेटवर्क जरूर बना सकते हैं कि कभी आपके घर में जितना भी खर्चा हो, पता चले 2 महीने में आपकी टीम ने इतना काम किया और उतना पैसा आपके घर में वापस आ गया।
ये काम हम लोग कर सकते हैं। तो कामयाब होने के लिए तैयार हो? साथ बने रहने के लिए तैयार हो? 3 साल लगातार लगा रहना पड़ेगा। किस तरह से? जिस तरह यूपीएससी का लड़का लगता है बस लगना पड़ेगा। ऐसे नहीं कभी आगे कभी पीछे करूं कभी नहीं करूं, अपना इन्हें मोटिवेट कर दिया तो कर लूं, नहीं तो नहीं करूं ना। देखो एक चीज समझा के जाता हूं, बड़ी अच्छी काम की। आपके जीवन में 3 तरह की लाइफ होती है। एक होती है आपकी पर्सनल लाइफ, एक होती है आपकी सोशल लाइफ और एक होती है आपकी प्रोफेशनल लाइफ। इस दुनिया में तीनों लाइफ किसी की सेट नहीं हो सकती। हर आदमी की एक लाइफ बढ़िया है, 2 लाइफ बेकार है। यानी किसी भी स्कूल में पढ़ने वाला लड़का अगर खेल में टॉप पे है तो पढ़ाई में कमजोर मिलेगा, और पढ़ाई में टॉप पे है तो खेल में कमजोर मिलेगा। और जो आदमी दोनों में ही टॉप पे होना चाहता है वो दोनों में ही कमजोर मिलेगा। अब थोड़ा सा आपको अंदर लेके चलिए। पर्सनल लाइफ क्या है? आप में से कई लोग हैं जिनकी पर्सनल लाइफ बहुत बढ़िया है। पर्सनल लाइफ समझना चाहते हो क्या? जब मर्जी करे तब खाते हैं, मर्जी से ही सोते हैं, मर्जी का खाते हैं, जब मन करे मूवी देखने चले जाते हैं, जब मन किया क्रिकेट देखने चले जाते हैं, जब मन किया घूमने चले जाते हैं, जब मन किया गांव में चले गए, जब मन किया शहर में चले गए। अगर मन किया रात को 3 बजे तक मूवी देखनी है तो देखेंगे, मन किया कि सुबह 12 बजे तक सोना है तो सोएंगे। आप मुझे बताओ पर्सनल लाइफ जो अपने शरीर को सुख दे रहा बढ़िया है कि नहीं है? शरीर को परेशान कहां कर रहा है? पर्सनल तो अच्छी है ना उसकी, लेकिन इस आदमी की सोशल लाइफ अच्छी है क्या? ये समाज के इस आदमी के भी काम नहीं आ सकता। इस आदमी की प्रोफेशनल लाइफ सही हो सकती है क्या? क्योंकि काम के टाइम पे आराम कर रहा है। दूसरा सोशल, आपके इलाके में कई सामाजिक लोग होंगे, आपके गांव में भी। किसी के घर में कोई भी बीमार हो जाए मदद के लिए चले जाते हैं। गांव में कोई भी मंदिर में गुरुद्वारे का काम क्यों ना हो वहीं खड़े होकर चले जाते हैं। गांव में किसी में भी झगड़ा हो समझौता कराने चले जाते हैं। अगर पता चला कोई बीमार हो गया हॉस्पिटल में मिलने चले जाएंगे। गांव में किसी की लड़की 20 साल की हुई नहीं उसके लिए लड़का देखने चला जाएगा। किसी का लड़का 25 साल का हुआ नहीं उसके लिए लड़की देखने चला जाएगा। ऐसे की लोग होते हैं। आप मुझे बताओ उसकी कोई पर्सनल लाइफ है? रात को 3 बजे आया कि कोई बीमार हो गया हॉस्पिटल चलना है तो वो नींद छोड़ के जाएगा ना? तो नहीं, पर्सनल कोई नहीं। अब सारा काम अगर समाज में लगा दिया तो सामाजिक तो है और उसके बाद पैसा नहीं है, पूरे काम के लिए टाइम नहीं। अब तीसरी समझते हैं, मेरे जैसा आदमी, आप जैसा आदमी, हमारे जैसा आदमी, जिसकी प्रोफेशनल लाइफ की बात करें। अब हमारी पर्सनल और सोशल अस्त व्यस्त। हमारा भी कभी कभी मन करता है 4 दिन हो गई ट्रेनिंग लगातार करते हुए, एक दिन आराम करते और उसी टाइम संजय जी फोन कर देते, गुरु जी चाहे भले ही फोटो के लिए आ जाना, एक बार अब सब आ गए तो आपने बुलाया भले ही फोटो के लिए, अब तो गला फाड़ेंगे। क्या करें? आप वो बोल के जब फोटो खिंचवानी तो भाई जब आदमी को संतुलन आता है, जब माइंड नहीं किया मिल गया तो बोलो जितेंद्र इन्होंने नहीं बुलाया था, जितेंद्र मैंने ले लिया, लेनी पड़ती है। बारिश के मौसम में चाय पकौड़े खाने का सबका मन करता है। अब क्या करें, उसी दिन क्लोजिंग आ जाती है। हमारी पर्सनल है नहीं, वर्ल्ड कप देखने का मन करता है, क्रिकेट देखने का मन करता है, आईपीएल देखने का मन करता है, उसी टाइम क्लोजिंग आ जाती है। फिर बाहर जाके पूछते हैं भैया कौन जीता। टीवी में कोई मूवी देखने का मन करता है, न्यूज देखने का मन करता है, लेकिन क्लोजिंग आ जाते हैं, बाद में देखते हैं क्या हुआ है देश में। तो पर्सनल। अब हम सामाजिक की बात करें, हमारी कामयाब आदमी की सोशल लाइफ तो भाई है ही ऐसे नहीं है। मैं आपको समझाऊं, आज के दिन अगर मेरे परिवार में मेरी मामा मौसी बुआ जी की बेटी की शादी होती तो भी मैं आपके बीच में, क्योंकि मुझे पता है एक की शादी के लिए एक परिवार को खुश करने के चक्कर में 500 से आया हूं, 300 यहाँ पे बैठे 800 लोगों को नाराज नहीं कर सकता।
भले ही वो परिवार मेरा ब्लड रिलेशन का परिवार है, लेकिन ये परिवार मेरे कर्म और मेरे धर्म का परिवार है, जो कि उनसे ऊपर का परिवार है। ये वो परिवार है जब अपने फील्ड में जाके फोल्डर उठा के इम्यूनोडोग बेच के आता है और मेरे घर में पैसा आता है, तो उस पैसे की वजह से मेरे ब्लड रिलेशन वाले समाज में मेरी इज्जत बढ़ाने का काम ये परिवार करता है साहब। वो लोग तो मुझे तब नहीं बुलाते थे जब मेरे पास कार नहीं हुआ करते थे, लेकिन जब मेरी कार की जगह मेरे पास जगुआर आ गई तो वो लोग मुझे बुलाने लगे, क्योंकि इस समाज के लोगों ने मुझे बड़ा बनाया, मुझे जगुआर तक लाके दिया, तो वो लोग बुलाने लगे। तो वास्तव में मेरा समाज तो ये है। लेकिन एक चीज जो आज समझा था मैं आपको समझ रहा हूं, अगर आज आपने पर्सनल अपने आप को ठीक करने में, खुश रहने में टाइम दिया, तो गारंटी आपकी सोशल और आपकी प्रोफेशनल लाइफ हमेशा खराब रहेगी। एक बार आप सोशल बन गए पूरे, तो आपकी पर्सनल और प्रोफेशनल खराब रहेगी। लेकिन अगर एक बार आपने 5 साल काम करके स्लीपलेस वेलनेस में अपनी प्रोफेशनल लाइफ सेट कर ली, तो आपकी पर्सनल सोशल अपने आप सेट हो जाएगी। अब आपको अपनी पर्सनल लाइफ को कैसे सेट है मैं आपको बताता हूं। मेरा मन करता है 5 स्टार होटल में रुकने का, मैं रुक सकता हूं कि नहीं रुक सकता? आज तो भगवान के दया से, आप लोगों के सहयोग से, स्लीपलेस वेलनेस की वजह से इतना पैसा आता है कि मैं 30 डेज कंटिन्यू 5 स्टार होटल में रुक सकता हूं। पनीर लबाबदार का ऑर्डर करते हुए मुझे उसका टैग देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मुझे कोई कपड़ा, कोई घड़ी, कोई जूता खरीदना है तो मुझे उसका टैग देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मुझे गुवाहाटी अगर कहीं जाना है तो फ्लाइट का रेट देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नहीं। मुझे दुबई घूमने के लिए जाना है तो मुझे दुबई के पैकेज की रेट देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो मेरी पर्सनल लाइफ सेट यस सर। हो गई ना। यस। अब बात करें समाज की। ठीक है, 5-7 साल हम भी समाज के बुरे बने रहे, गांव वालों ने बोला क्या पैसे के पीछे भाग रहा है भैया, पैसे को खाएगा क्या? लेकिन आपको मैं बताऊं 5-7 साल कोई बात नहीं, गांव के बुरे बन जाओ, समाज के बुरे बन जाओ। 5-7 साल जब बढ़िया पैसा आ जाए, गांव में एक मंदिर बनवा देना, मस्जिद बनवा देना, गुरुद्वारा बनवा देना। गांव का हर आदमी आपके मंदिर में माथा टेकेगा, भगवान को याद करेगा, साथ साथ आप भी याद आओगे। बनाया था आपने। गांव में 4 गरीब लड़कियां, उनकी शादी कर देना, गांव में सबसे ज्यादा इज्जत आपकी रहेगी। गांव के अंदर कोई क्लिनिक नहीं है, छोटा सा क्लिनिक खुलवा के छोड़ दो, सबसे ज्यादा इज्जत आपकी रहेगी। गांव के अंदर एक गरीब बच्चों को पढ़ने के लिए 4 कंप्यूटर और एक टीचर अपॉइंट करके छोड़ दो कि फ्री में सबको कंप्यूटर क्लास करवानी, आपकी सबसे ज्यादा इज्जत रहेगी। एक एम्बुलेंस खरीद के गांव में खड़ी कर दो कि भैया गांव में कोई भी बीमार होगा, शहर जब भी जाएगा ये हमारी एम्बुलेंस को फ्री में फोन करेगा, ये आपको हॉस्पिटल लेके जाएगी और जिस दिन छुट्टी मिलेगी गांव लेके आएगी। आपसे ज्यादा इज्जत अगर आपके गांव के आसपास कोई आपकी कभी हो जाए, किसी और की हो जाए तो गारंटी है। लेकिन इसके लिए प्रोफेशनल लाइफ में एक बार 5 साल सेट करनी पड़ेगी। क्या अंबानी को लोगों ने नहीं बोला था तू हमारी बेटे की शादी के लिए आया, हम भी तेरे बेटे की शादी में नहीं आएंगे? नहीं बोला था। आज वो सोच रहे कम से कम यार मैसेज भी डाल दे, हमें बाहर वाले लोग नहीं बैठा दे, हम तो जाने के लिए तैयार हैं, बेचारे के बाद बुलाने के लिए टाइम नहीं। इसलिए यहां से जाने के बाद नो सोशल, नो प्रोफेशनल, नो पर्सनल, ओनली एक बार 5 साल से करनी पड़ेगी। समाज तो बोलेगा, लोग तो बोलेगा, और इसके लिए आपको बागी बनना पड़ेगा, लड़ना पड़ेगा अपने आप से, अपने आप से भी और अपने समाज से। झूठा बोझ लेके मत घूमो। हमें पिछले 2023 की बात बताता हूं आपको, एक रियल स्टोरी। हमारे ब्लू डायमंड, वर्तमान समय में वो ब्लैक डायमंड है, एसओएस का बैच, हमने उनको बुलाया। ब्लू डायमंड साहब खुद ही नहीं आए। मैंने कहा भाई क्यों नहीं आया? 2 दिन बाद में आया। मैंने सेशन बाद में होगा, पहले तेरी क्लास लगेगी। मैंने कहा आया क्यों नहीं आया? तेरा बैच आ रहा है 300 लोगों का और आप खुद ट्रेनिंग में नहीं आए, ये कौन सी मतलब की बात? बोला सर गांव में शादी आ गई थी, बिल्कुल परिवार में ही थी समाज में।
मैंने कहा ठीक है, परिवार में थी, समाज में थी, लेकिन यार ट्रेनिंग में आना चाहिए था। नहीं सर, जाना बहुत जरूरी था। तो मैंने कहा आप कितने भाई हो? बोला 2। मैंने कहा दूसरा भाई जा सकता था। बोला सर उसको छुट्टी नहीं मिली क्योंकि वो नौकरी में है। समझना बात, समाज की नजरों में हमारी इज्जत क्या है। तो मैंने कहा यार उससे जब लोग नाराज नहीं होंगे तो तेरे नहीं जाने से कौन से नाराज थे? बोला सर उसकी तो नौकरी है, उसको छुट्टी नहीं मिली, गांव वाले बोले बेचारे को छुट्टी नहीं मिली, पर तू तो छुट्टी पे रहता, तेरा तो मर्जी का काम है, कभी भी आ सकता है। हमारा ब्लू डायमंड कमाता 3 लाख रुपए महीना और वो भाई कमाता 30,000 रुपए महीना। 30,000 के लिए समाज ने छुट्टी दे दी, 3 लाख वाले पे बंधन। तो मैंने कहा दिक्कत क्या है? वो बता तो आए नहीं, बैच को छोड़ दिया। बोला गांव वाले लोग ऐसे बोलने लग गए कि अगर तू हमारे बेटे की शादी में नहीं आया ना तो याद कर लेना, लिख लेना, हम तेरे बच्चों की शादी में कभी नहीं आएंगे, समाज से दूरी अपने आप को कर लेना। मैंने कहा ऐसा? बोला हाँ सर, और समाज के बगैर तो है ही क्या? मैंने कहा बात तो सही कह रहे हो बोलो ड्राइवर साहब। मैंने कहा बेटा कितने साल का आपका? बोला 2 साल। तो मैंने कहा शादी कब करेगा? बोला सर शादी वही 20, 25, 30 साल के बाद। तो मैंने कहा 2 साल का बच्चा 25 साल के बाद शादी करेगा, 23 साल गांव का बोझ लोगे घूमेगा तू, उसके जाना, उसके जाना, उसके जाना, उसके जाना, तब तक तो इस बोझ तले दब जाएगा। बोला सर फिर भी क्या करे, समाज तय रिश्ते तो निभाने ही पड़ते। मैंने कहा चल मैं समझाता हूँ। मैंने कहा तेरा लड़का जब 12वीं क्लास कर लेगा तो उसके बाद कहाँ पढ़ाना चाहता है? क्योंकि तब तक हम ब्रांड एम्बेसडर बन जाएंगे, बढ़िया पैसे होंगे, करोड़ों के मालिक होंगे, हो सकता है अरबों भी आ जाए। तो बोला सर मैं चाहता हूँ ऑस्ट्रेलिया में किसी विदेश में अच्छी यूनिवर्सिटी में पढ़ाऊँ। मैंने कहा ठीक है। मैंने कहा आगे की कहानी मुझसे सुन। बोला सर क्या बताना चाहते हो? मैंने कहा मैं ये बताना चाहता हूँ कि 3 साल तेरा बच्चा जब कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी में कॉलेज करके आएगा और 3 साल के बाद आप मियां बीबी उसका इंतजार कर रहे होंगे अपने बेटे का, तो तेरा बेटा आके आपके घर की बैल बजाएगा से टन टन। और यकीन करना जब गेट खोलोगे तो बेटा अकेला नहीं दिखेगा, बेटे के साथ कोई और आइटम भी दिखेगा। सर क्या बात कर रहे हैं? मैंने कहा मैंने तो कम बोला है। बोला इससे ज्यादा क्या बोलोगे? मैंने कहा हो सकता है किसी की गोद में कोई खिलौना भी हो। और अपनी मम्मी को आके बोले मम्मी आपको उम्र ज्यादा हो गई, आपके खेलने के लिए खिलौना ला दिया, आपका विमान लगा दे। बोले सर ऐसा कैसे कह सकते हो? कई लोग जिद कर लेते हैं ऐसा कैसे कह सकते हो? मैंने कहा भगवान के आगे अगरबत्ती लगाओ और दुआ कर कि कम से कम तेरा बेटा तुझे तो शादी में बुला ले। तो गांव को तो तब बुलाएगा जब तुझे बुलाएगा। क्या बात कर रहे हो? सही बात मैंने कहा मैं समझा देती हूँ और आपको भी समझा के जाता हूँ। आज 25 साल 2023 से 25 2048 23 साल होगी ना। 23 साल पहले शादी कैसे होती थी? मुझे नहीं पता आपके बिहार में कैसी होती है, मैं राजस्थान की बताता हूँ, हो सकता है बिहार में कैसे हो। 20, 22, 23 साल पहले शादियां जो हुआ करती थी, बिहार और इधर का मुझे जरा पता नहीं है, मान लो राजस्थान का लड़के को शादी के 2 दिन बाद पता चलता था शादी किससे हुई। पहले इंस्टा नहीं होता था, पहले फेसबुक नहीं हुआ करता था, पहले व्हाट्सएप नहीं हुआ करता था, मोबाइल नहीं हुआ करता था। कुछ होता ही नहीं। ज्यादातर रिश्ते कैसे फिक्स होते थे? 2 दोस्त हैं, देख तेरे लड़की हुई मेरे लड़का हुआ तो हम संगी बनेंगे। अब क्या पता लड़की को क्या पसंद है, लड़के को क्या पसंद है, लेकिन पैदा होने से पहले आज बोला अगर मेरे लड़की होगी तेरे लड़का हो गया तो बोला तो भी संगी बनेंगे। ऐसे तो रिश्ते होते थे पहले। यस ऐसे ही होते थे। यस। तो बोला सर लेकिन आप फिर भी कहना क्या चाहते हो? मैं ये कहना चाहता हूँ और पुरानी यादें दिलाता हूँ। हमारे यहाँ क्या होता था पहले शादियों में, शायद आपके यहाँ